नमस्कार, मैं रामनाथ प्रसाद दर्शन शास्त्र विभाग डीएवी महाविद्यालय सिवान से आज ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत आपके समक्ष उपस्थित हुआ। हम लोग नैतिक मानदंड के प्रयोजनवादी सिद्धांतों की चर्चा कर रहे थे। इसी क्रम में हम लोगों ने सुखवाद के विभिन्न प्रकारों की चर्चा की। मनोवैज्ञानिक सुखवाद के साथ साथ नैतिक सुखवाद में स्वार्थवादी सुखवाद की चर्चा की गई। हम लोगों ने देखा कि स्वार्थवादी सुखवाद नैतिक मानदंड के रूप में ज़्यादा उपयुक्त नहीं है, क्योंकि यह व्यक्ति सापेक्ष है, जबकि नैतिक मानदंड को सर्वमान्य होना चाहिए। इसी उद्देश्य से सुखवाद में संशोधन करते हुए उपयोगितावाद या यूटिलिटेरियनिज्म अस्तित्व में आया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूटिलिटी का अर्थ होता है पब्लिक यूज की वस्तुएं या पब्लिक यूज की सर्विसेज, अर्थात जनता की सेवा इसी सार तत्व को लेकर जेरेमी बेंथम नामक दर्शन शास्त्री ने एक सिद्धांत दिया, जिसे उन्होंने उपयोगितावाद नाम दिया, और यह नारा दिया कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख ही किसी कर्म को उचित या अनुचित सिद्ध करता है। अर्थात जेरेमी बेंथम उपयोगितावाद के संस्थापक दार्शनिक हैं। इनके दर्शन को हम परार्थवादी सुखवाद या उपयोगितावाद कहते हैं। परार्थवादी सुखवाद के अनुसार व्यक्ति का स्वार्थ सुख नैतिकता का लक्ष्य नहीं हो सकता है। मानव जात का कल्याण ही हमारे कर्मों का नैतिक लक्ष्य है। यदि संपूर्ण मानवता का सुख प्राप्त करना संभव नहीं हो, तो अधिकतम व्यक्ति का अधिकतम सुख, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर ही नैतिक जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति सभी के लिए ईच वन फॉर ऑल का सिद्धांत माना जाता है। सुख को मानव मात्र के लिए उपयोगी बताने के कारण इसे उपयोगितावाद भी कहते हैं। इस मत के समर्थक 18वीं सदी के सेफ्टबरी और बटलर थे। आधुनिक युग में इसके मुख्य समर्थकों में बेंथम और मिल हैं। इन सबका विचार है कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख को नैतिक जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। परार्थवादी सुखवाद के दो रूप हैं, निकृष्ट परार्थवादी सुखवाद और उत्कृष्ट परार्थवादी सुखवाद। निकृष्ट परार्थवादी सुखवाद के प्रतिनिधि समर्थक बेंथम हैं, इसलिए बेंथम का परार्थवादी सुखवाद या बेंथम का उपयोगितावाद कहा जाता है। उत्कृष्ट परार्थवादी सुखवाद के प्रतिनिधि समर्थक जॉन स्टुअर्ट मिल हैं, इसलिए इसे मिल का परार्थवादी सुखवाद या मिल का उपयोगितावाद कहा जाता है। हम दोनों सिद्धांतों की अलग अलग व्याख्या करेंगे। सबसे पहले हम
बेंथम के उपयोगितावाद की व्याख्या करेंगे। बेंथम का सुखवाद को निकृष्ट परार्थवादी सुखवाद कहा जाता है। इसे निकृष्ट परार्थवादी सुखवाद इसलिए कहा जाता है क्योंकि अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख में गुणात्मक भेद नहीं मानते हैं। बेंथम सुखों में केवल परिणाम की दृष्टि से भेदों को स्वीकार करते हैं। उनके अनुसार सुखों में 7 प्रकार के भेद हैं। ये हैं तीव्रता, अर्थात जो सुख जितना ही तीव्र हो, जितना ही सक्षम हो, जितना ही ज़्यादा मात्रा में हो, उसे उतना ही शुभ माना जाता है। और जो सुख जितना ही कम तीव्र हो, जितना ही कम तीखा हो, जितना ही कम मीठा हो, उसको उतना ही अनुचित या अशुभ कहा जाता है। अर्थात तीव्रता सुख का एक परिमाण है जिससे कर्म की शुभता या अशुभता निर्भर करती है। इसी तरह कर्म की दूसरी विशेषता व्यापकता होनी चाहिए। अर्थात जिस कर्म से हम सुख की प्राप्ति करते हैं, उस सुख को ज़्यादा व्यापक होना चाहिए। अगर ज़्यादा व्यापक है तो उस सुख को ज़्यादा शुभ माना जाता है। अगर वह सुख ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों को तृप्त करता है तो वह ज़्यादा शुभ है, और कम व्यक्तियों को तृप्त करता है तो वह कम शुभ है। ज़्यादा व्यक्तियों को फ़ायदा पहुंचता है तो उसे ज़्यादा शुभ कहा जाएगा, और अगर कम व्यक्तियों को सुख पहुंचता है तो उसे कम शुभ कर्म माना जाता है। इसके साथ साथ वे कर्म में सुख में उत्पादकता को मानते हैं। बेंथम के अनुसार सुख को उत्पादक होना चाहिए। अर्थात अगर सुख दूसरे सुख को उत्पन्न करता है तो वह शुभ है। इसी तरह सुख को शुद्ध होना चाहिए, उसमें प्यूरिटी होना चाहिए। अर्थात किसी कर्म से कोई सुख प्राप्त होता है तो उसमें दुख की मिलावट नहीं होनी चाहिए। जितनी ही मात्रा में उसमें दुख रहता है उतना ही उसे कम शुभ कहा जाएगा, और अगर बिल्कुल दुख नहीं है तो उसे सर्वोच्च शुभ या परम शुभ कहा जा सकता है। बेंथम के अनुसार सुखों के परिमाण का एक माप उसका ड्यूरेशन या अवधि है। ज़्यादा देर तक प्राप्त होने वाले सुख को वे ज़्यादा शुभ मानते हैं। कम देर तक टिकने वाले सुख को कम शुभ मानते हैं। इसी तरह निकटता भी सुख का एक आवश्यक परिमाण है। कर्म करने के तुरंत बाद मिलने वाला या कर्म करने के ज़्यादा देर बाद मिलने वाले फल के रूप में सुख को ज़्यादा या कम शुभ कहा जा सकता है। इसी तरह वैसा सुख ज़्यादा शुभ है जो असंदिग्ध है, स्पष्ट है। हम जानते हैं कि इस कर्म को करने के बाद हमें तुरंत उससे फल या सुख की प्राप्ति होगी, तो इस सुख को ज़्यादा शुभ, इस कर्म को ज़्यादा शुभ कहा जाएगा। बेंथम के अनुसार इन 7 आयामों के आधार पर सुख के परिमाण को मापा जा सकता है। इसे बेंथम का सुखवादी परिगणन या हेडोनिस्टिक कैलकुलस कहा जाता है।
बेंथम के परार्थवादी सुखवाद में व्यापकता का महत्वपूर्ण स्थान है। वैसा ही सुख वांछनीय है जो अधिक से अधिक व्यापक हो, अधिक से अधिक व्यक्तियों से संबंधित हो। सुख की इस विशेषता को स्वीकार कर बेंथम अपने सिद्धांत को स्वार्थवादी होने से बचा लेते हैं और परार्थवाद के लिए मार्ग प्रशस्त कर देते हैं। बेंथम सुखों में गुणात्मक भेद नहीं मानते हैं, इसलिए इनका सुखवाद निकृष्ट परार्थवादी सुखवाद की श्रेणी में आता है। उनके अनुसार गुण के अनुसार सभी सुख बराबर हैं। बेंथम के ही शब्दों में सुख का परिमाण बराबर होने पर पुष्पिन एक खेल है उतना ही शुभ है जितनी कविता। पुष्पिन इज एज गुड एज पोएट्री। बेंथम ने परार्थवादी सुखवाद का आधार मनोवैज्ञानिक सुखवाद को बताया है। व्यक्ति स्वाभाविक रूप से सुख प्राप्ति और दुख निवारण के लिए कर्म करता है। सुख दुख मनुष्य के कर्मों के प्रेरक हैं, इसलिए मनुष्य के जीवन का लक्ष्य सुख प्राप्ति है। मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी होता है। हर एक की गिनती एक है, एक से अधिक किसी की नहीं। Everyone is to count one and nobody for more than one। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति अपना ही सुख चाहता है, अपना सुख चाहता है, एक से ही शुरू करता है, अपने ही से शुरू करता है। मनुष्य के परार्थमूलक प्रवृत्तियों की जड़ में स्वार्थमूलक प्रवृत्ति मौजूद है, ऐसा बेंथम स्थापित करना चाहते हैं। दान, पुण्य, परोपकार आदि में व्यक्तियों की रुचि इसलिए होती है कि इनसे व्यक्ति का स्वार्थ साधने की उम्मीद रहती है। अब प्रश्न उठता है कि व्यक्ति स्वार्थी होते हुए भी परमार्थ क्यों करता है? स्वार्थी मनुष्य परोपकारी कैसे बन जाता है? बेंथम ने इसके 4 कारण बताए हैं। इन्हें वे नैतिक आदेश कहते हैं। बेंथम के अनुसार नैतिक आदेश निम्नलिखित हैं। प्राकृतिक आदेश, नेचुरल सैंक्शंस। नेचुरल सैंक्शंस मनुष्य को परमार्थी बनाते हैं। कोई व्यक्ति अगर किसी कार्य को करता है और प्रकृति उसे दंडित करती है तो वह नेचर में छेड़छाड़ नहीं करता है। इसी तरह सामाजिक आदेश है कि समाज को अगर वह अपने स्वार्थ के लिए क्षति पहुंचाता है तो समाज उसे दंडित कर सकता है। राजनीति एक समूह का व्यापार है। अगर व्यक्ति राज्य के लोगों को अपने स्वार्थ के लिए क्षति पहुंचाता है या अपनी स्वार्थ की साधना के लिए राज्य को नुकसान पहुंचाता है तो राज्य से दंडित होने का डर रहता है। इसी तरह धार्मिक आदेश के कारण भी व्यक्ति परार्थवादी बनता है। ये आदेश ऐसे हैं जिनसे मनुष्य का स्वार्थ सिद्ध होता है और इसके दबाव में व्यक्ति स्वार्थी होते हुए भी दूसरों के सुख के लिए कर्म करने के लिए बाध्य होता है। ये आदेश ऐसे हैं जिनके पालन करने से व्यक्ति को पुरस्कार और उल्लंघन करने से दंड मिलता है। ये आदेश व्यक्ति को स्वार्थ से परार्थ की तरफ प्रेरित करते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि बेंथम स्वार्थ से परार्थवादी नैतिकता की स्थापना करने का प्रयास करते हैं, परंतु वे पूर्ण रूप से सफल नहीं होते हैं। इसीलिए आलोचकों ने उनके सिद्धांत की आलोचना की है। कुछ आलोचनाएं निम्नलिखित हैं। बेंथम का परार्थवादी सुखवाद मनोवैज्ञानिक सुखवाद पर आधारित है, इसलिए इसमें मनोवैज्ञानिक सुखवाद के दोष भी पाए जाते हैं। हम वस्तु की इच्छा करते हैं, न कि सुख का। सुख उस वस्तु की प्राप्ति से मिलता है। इसी तरह जितना ही व्यक्ति सुख की कामना करता है, सुख उससे उतना ही दूर भागता जाता है। यह सुखवाद का विरोधाभास है, पैराडॉक्स ऑफ हेडोनिज्म है। साथ ही साथ इस तथ्य से कि
व्यक्ति सुख की कामना करता है, यह सिद्ध नहीं होता है कि व्यक्ति को सुख की कामना करनी चाहिए। सुख की कामना करता है, यह एक तथ्य है, और चाहिए नैतिकता का द्योतक है। तथ्य से नैतिकता किस तरह से निकलता है, बेंथम इसकी व्याख्या नहीं कर पाते हैं। मनोवैज्ञानिक सुखवाद में नैतिक सुखवाद के लिए स्थान नहीं है, और बेंथम चूँकि मनोवैज्ञानिक सुखवाद को उपयोगितावाद का आधार मानते हैं, इसलिए यह दोष बेंथम के उपयोगितावाद में भी पाया जाता है या स्वतः आ जाता है। आलोचकों के अनुसार बेंथम का सुखवादी परिगणना हेडोनिस्टिक कैलकुलस अव्यवहारिक है। बेंथम के अनुसार दुख से सुख के अधिक को सत्कर्म का लक्षण और सुख से दुख के अधिक होने पर असत्कर्म का लक्षण है। उनके इस विचार से लगता है कि बेंथम सुख दुख को संवेगात्मक वस्तुएं मानते हैं जिन्हें मापा तौला या गिना जा सकता है, परंतु वास्तविकता में यह संभव नहीं है। सुख दुख मन की आंतरिक भावनाएं हैं जिन्हें वस्तुओं के रूप में नहीं लिया जा सकता है। ये सिक्के नहीं हैं जिन्हें गिना जा सके। सुख दुख के भाव अत्यंत चंचल हैं और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। अतः बेंथम की सुखवादी परिगणना का प्रयोग सुख दुख के परिगणनात्मक जांच के लिए सफल और व्यवहारिक नहीं कहा जा सकता है। आलोचकों का कहना है कि बेंथम स्वार्थवाद पर ज़्यादा बल देते हैं और स्वार्थवाद से परार्थवाद का समन्वय तार्किक ढंग से नहीं करा पाए हैं। उनके अनुसार व्यक्ति स्वभावतः स्वार्थी है। अपने सुख के अधिकतम अंश की प्राप्ति प्रत्येक विचारवान व्यक्ति का लक्ष्य होता है। प्रत्येक व्यक्ति दूसरे की अपेक्षा अपने निकटतर है। इस विशुद्ध स्वार्थमूलक सुखवाद से परार्थमूलक सुखवाद की तरफ प्रगति का बेंथम के पास कोई ठोस तार्किक आधार नहीं है। वे बार बार स्वार्थ और परार्थ को एक दूसरे का विरोधी दिखाने का प्रयास करते हैं। उनके शब्दों में, सपने में भी मत सोचो कि मनुष्य तुम्हारे लिए कनिष्ठ उंगली भी हिलाएगा जब तक उसमें उसका स्वार्थ नहीं हो। इस तरह बेंथम स्वार्थ और परमार्थ में समन्वय करने में असफल रहे हैं। आलोचकों का कहना है कि बेंथम ने सुख की व्यापकता के आधार पर सुखवाद को परार्थ से जोड़ने का प्रयास किया है, परंतु यह सुख की 7 कसौटियों में से मात्र एक कसौटी है। मान लिया जाए कि अन्य 6 गुण प्रचुरता में पाए जाते हैं और व्यापकता का अभाव है, तो ऐसे सुख को त्याग दिया जाना चाहिए या अपनाया जाना चाहिए। इसकी व्याख्या बेंथम नहीं करते हैं। आलोचकों के अनुसार बेंथम के बताए गए मोरल सैंक्शन व्यक्ति को परार्थवादी नहीं बनाते हैं। प्रकृति, समाज, राज्य और धर्म के आदेश व्यक्ति को परार्थवादी नहीं बना सकते हैं। इन आदेशों को हम स्वार्थ सिद्धि के लिए ही अपनाते हैं। इनके पालन में दिखाने के लिए परार्थ का भाव रहता है, परंतु इनके मूल में स्वार्थ छिपा रहता है। इन आदेशों का पालन पुरस्कार के लोभ और दंड के भय से किया जाता है। दबाव, प्रलोभन या भय से किए गए कर्म नैतिक कर्म नहीं कहे जा सकते हैं। ये आदेश करना होगा या भौतिक बाध्यता रखते हैं, जबकि नैतिकता के लिए करना चाहिए में नैतिक बाध्यता आवश्यक है। आलोचकों के अनुसार वे सुख में भेद नहीं मानते हैं।
सुख में भेद नहीं मानने के कारण बेंथम का उपयोगितावाद इंद्रिय परतावाद सेंसुअलिज्म बन जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार सुखों में गुणात्मक भेद नहीं है, सभी सुख समान हैं। ऐसा मानने पर शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सुख एक ही स्तर पर आ जाते हैं। इससे व्यवहारिक और तार्किक रूप से सही नहीं माना जा सकता है। आलोचकों का कहना है कि बेंथम का अधिकतम सुख की परिगणना व्यवहारिक और तार्किक दोनों स्तर पर गलत है। एक तो व्यवहारिक स्तर पर दूसरे के सुख की गणना करना कठिन कार्य है, साथ ही साथ यह सुखवाद के उद्देश्य के विपरीत है। अपना सुख छोड़कर दूसरे के सुख का हिसाब लगाना सुखवाद का उद्देश्य नहीं है। इस तरह हम देखते हैं कि बेंथम का परार्थवाद या बेंथम का उपयोगितावाद नैतिकता के लिए निर्दोष मानदंड नहीं कहा जा सकता है। अब हम लोग अगले व्याख्यान में मिल के उपयोगितावाद की व्याख्या करेंगे और उसका मूल्यांकन करके देखेंगे कि उन्होंने बेंथम के निकृष्ट उपयोगितावाद या से अपने उपयोगितावाद में कितना सुधार किया है। तब तक के लिए विदा, धन्यवाद।